यहाँ पर देखिए वीडियो कट गया था इसलिए जो है कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया, फिर यहाँ पर जो है सभी पढ़ा दिए थे और ये कट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो फिर से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। दिक्कतें आ जाती हैं बार बार, तो इसमें हम फिर या इसको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं सब कट पिट गया है, तो अगर पहले देख लिए होते तो इतना नहीं करना पड़ता, ठीक ना। वो बनाने के बाद मैं देखा हूँ कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, तो देख रहे हैं कट गया था, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मोलों की संख्या आपको निकाल, यानी कि O2 के मोलों की संख्या निकालना है और N2 के मोलों की संख्या निकालना है। O2 के मोलों की संख्या भार बटा में अणुभार, तो O2 के मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो भार किसका भार, O2 का भार, तो O2 का भार 1x है तो NX हो गया। और O2 के मोलों की O2 का अणुभार निकालेंगे तो AO ऑक्सीजन का 16 होता है, दुगो ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो दुगो ऑक्सीजन है तो 16 दूना के 32 हो जाएगा टोटल, यानी 1x बटा में 1x बटा में 32, यानी कि आप x बटा में 32 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 1 नहीं लिखेंगे तभी 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर फिर N2 नाइट्रोजन का आपको पता है ना 14 होता है, दुगो नाइट्रोजन है तो 14 दूनी के 28 हो जाएगा, यानी कि 4x बटा में क्या 28। यहाँ से 4 से कटा सकते हैं, लेकिन मैं वहां पर लास्ट में ले जाकर कटाया हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अणुओं की संख्या, क्योंकि आपसे पूछ रहा है क्या, यानी कि O2 और N2 के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्याओं का अनुपात पूछ रहा था, इनके अणुओं की संख्याओं का यानी अणुओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर पहले अब हम फिर निकालेंगे अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या को पता करने के लिए पहले आपको मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, तो मोलों की संख्या निकाल चुके हैं, यानी अणुओं की संख्या बराबर होता है मोल गुणे Na, जहां पर Na होता है क्या अवगाद्रो की संख्या, Na क्या होता है अवगाद्रो की संख्या होता है, जो कि अवगाद्रो की संख्या होती है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना है 23। तो अवगाद्रो की संख्या जो है ऑक्सीजन में भी वही रहेगी और नाइट्रोजन में भी वही रहेगी, क्योंकि अवगाद्रो की संख्या सेम मान होता है, इतना है। तो सिर्फ जो है कि O2 के अणुओं की संख्या हम निकाले हैं, तो मोल हो गया गुणे Na, जहां पर इसको अवगाद्रो की संख्या बोलते हैं, तो आपका अवगाद्रो की संख्या इतना मान होता है। नहीं रखेंगे तो खाली Na कर दिए, दोनों में Na आएगा तो आसानी से वो कट जाएगा, क्योंकि दोनों का मान सेम है तो आसानी से वो कट जाएगा। फिर यहाँ पर N2 के अणुओं की संख्या निकालें तो आपका इतना हो गया, यानी कि N2 का मोल, तो मोल आपका हो गया जो है कि 4x बटा में 28 मिला, 4x बटा में 28 गुणे Na, ठीक है। अब इनका अनुपात नहीं है तो यहीं पे बांटा करके अनुपात निकाल सकते थे, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर मत निकालिए, आप अलग से निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं निकाल दिया हूँ O2 और N2 के अणुओं का अनुपात निकालेंगे, तो आप दोनों का अनुपात, ठीक है, यानी कि 1x बटा में 32 और बटा में 4x बटा में क्या 28, और यहाँ पर Na लगेगा, Na यहाँ पर छूटा हुआ है, Na जब लगेगा मेरे परीक्षा तो Na से Na क्या होगा कट जाएगा, Na से Na क्या होगा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा भाई, क्योंकि दोनों मानवा सेम है, दोनों मानवा सेम है तो वो कट जाएगा। अब यहाँ पर कटने के बाद आपका आया है, देखिए 1x बटा में 32 है। अब देखिए ये भिन्न का बटा भिन्न है तो ये भिन्न पलटेगी, तो भिन्न पलटेगा तो ये 28 बटा में 4x, x कट गया है, और 4 से 28 घटाए तो 7 बार, इस 7 बटा में 32 ये हुआ, और 7 बटा में 32 को हम लिख सकते 7 संबंधी कितना 32, जो कि आपका 4 ऑप्शन दिया गया है तीसरे नंबर में, और तीसरे नंबर में 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन करेक्ट है 7 संबंधी 32, ठीक है, यानी अनुपात हुआ 7 संबंधी 32, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। समझ में आई बात है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 4 नंबर पे। तो यहाँ पर मैं 4 नंबर लिख भी दिया हूँ, पहले से ही लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 4 नंबर देख लीजिए, ठीक ना, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो दिक्कतें हो गई हैं। चलिए इसके बाद 4 नंबर कंप्लीट हुआ, चलिए नहीं 3 नंबर कंप्लीट हुआ, 4 नंबर को जरा आप गौर से ध्यान दीजिए कैसे आपका किया जाएगा। देखिए 4 नंबर दिया हुआ है, क्या कह रहे 0.535 0.535 कह रहे कि शुद्ध नौसादर चूने के साथ क्रिया करके, शुद्ध नौसादर जो है यदि चूने के साथ क्रिया करके एनटीपी पर कितने आयतन अमोनिया देगा। तो बस कुछ नहीं, देखिए नौसादर चूने के साथ क्रिया कर रहा है ना, तो नौसादर का आपको पता है, यानी कि आपका होता है NH4Cl, आप प्लस जब यह चूने के साथ क्रिया करेगा यानी CaOH2, यह चूने के साथ, यानी कि ये आपका क्या है नौसादर है, ठीक है, और ये क्या है भाई चूना है, ठीक है, CaOH2, ये आपका क्या हो गया चूना। अब इसको जब एनटीपी पर कह रहा है ना, एनटीपी पर जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो आपका मिलता है, देखिए 2NH3 मिलता है, आप प्लस आपका मिलेगा CaCl2 आप प्लस आपका मिलेगा आपका 2H2, क्या मिलेगा 2H2O,
और बैलेंस अभी इधर साइड का नहीं हुआ तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका बैलेंस टोटल आपका हो जाएगा। यानी कि जब नौसादर को जब चूना के साथ क्रिया करते हैं एनटीपी पर तो आपका इतना वैल्यू आपका फाइंड होता है। समझ में आई बातें? ठीक है, तो एक बार मैं इसको मिला लेता हूँ, कहीं मिस्टेक ना हो, कहीं गलती ना लिख दिए हो, ये तो आप लोग कहेंगे सर गलती पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये आपका ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो नौसादर है आपका इतना है, तो देखते हैं कि ये जो आपका NH3 जो अमोनिया है कितना प्राप्त हो रही है। यानी कि नौसादर जब कितना आप ले रहे हैं तो चूने के साथ क्रिया कराने पर एनटीपी पर जो है अमोनिया कितना प्राप्त हो रही है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 है। N नाइट्रोजन का जो आपको पता है कितना होता है 14 होता है प्लस, अभी 14 हम लोग लिखे थे ना, अभी ऑक्सीजन वाला में आया था O2 और N2 पे था तो N बराबर 14 और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है गुणे 4 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, सॉरी क्लोरीन का 16 नहीं होता है, क्लोरीन का होता है 35 दशमलव कितना 5, 35 दशमलव कितना होता है 5। अब इधर आ जाइए 2 NH3 का आपको पता है ना कितना होता है 22 दशमलव कुछ करके होता है, यानी कि 22 दशमलव आपका 4 होता है, 22.4। ये सब लीटर में, किसमें है लीटर में, और ये जो आपका है ग्राम में है, इस साइड वाला ग्राम, यानी कि टोटल इसका सोल्यूशन करके हल करेंगे तो आपका मिलेगा 107 ग्राम। कितना ग्राम 107 ग्राम। ये क्या है नौसादर है, 107 ग्राम क्या है नौसादर है। और यहां पर हम लोग बात करते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो इसका जब हम लोग उतना लीटर आपका आया ना, यानी कि NH3 का आपका इतना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 चौके 8 पॉइंट, यानी कि 4 ये आपका क्या हो गया लीटर। यानी कि जब आपका नौसादर 107 ग्राम था तो आपका अमोनिया प्राप्त हो रही है 44.8 लीटर। जब नौसादर 107 ग्राम का था तो जो अमोनिया प्राप्त हो रही है, अमोनिया प्राप्त हो रही है कितना 44.8 लीटर। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो उसी तरह से जब आपका 107 ग्राम था, क्या जब नौसादर था मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका अमोनिया मिला है 44.8 लीटर। समझ में आई बात? तो इसी तरह से जब अमोनिया हम लोग लेते हैं 0 नौसादर आपका यदि होगा 0.537 ग्राम, यदि हम लोग नौसादर लेते हैं ना तो आपका कितना मिलेगा टोटल, तो यानी कि हो जाएगा 44.8 बटा में आपका हो जाएगा 107, गुणा कर देना है 0.53 कितने से 8, 0.535 से गुणा कर देंगे तो आपका टोटल मिलेगा, जानते हैं कितना नहीं जानते हैं ना, तो यहाँ पर आपका मिलेगा 22.4। ये आपका मिला किस में लीटर में, किस में मिला लीटर में, लेकिन हम लोग को लेकर चलना है मिलीलीटर में। क्यों मिलीलीटर में? क्योंकि ये ग्राम में है तो वो भी किस में जाना चाहिए आपका मिलीलीटर में जाना चाहिए, वो लीटर में है तो किस में जाना चाहिए मिलीलीटर। यदि आपका यह किलोग्राम में होता तब वो कंडीशन ठीक है, ये आपका किलोग्राम में होता तो वो किलोग्राम वो लीटर में होता तब कंडीशन ठीक है, लेकिन ये ग्राम में है तो उसको हम लोग को किस में बदलना है मिलीग्राम में बदलना, मिलीलीटर में बदलना, किस में मिलीलीटर में। तो आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हो जाएगा 224 या क्या हो गया मिली। समझ में आई बातें? यानी कि जब 535 ग्राम यदि आप नौसादर लेते हैं तो उस समय आपका जो बनेगा आपका टोटल बनेगा 224 मिलीलीटर। ठीक है, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? यानी अमोनिया देगा कितना, अमोनिया आपका इतना देगा, कितने पर इतने पर, इतने पर जो है अमोनिया आपका उतना मिलेगा 224 मिलीलीटर। समझ में आई बातें? चलिए ये आपसे पूछ रहा था कि आयतन अमोनिया देगा, तो आपका हो गया चौथे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल रहा है 224 मिली। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है, ये आपका रहा क्या आंसर। समझ में आई बातें? ये अच्छी तरह से चीजें समझ में आ गई हैं। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 5 नंबर पे। चलिए इसके बाद 5 नंबर देखते हैं भाई क्या है 5 नंबर। हाँ 5 नंबर में आपको ना वो फार्मूला याद है ना, प्रश्न नंबर 1 का फार्मूला अभी मैं बताया हूँ, प्रश्न नंबर 1 में जो फार्मूला लिखा गया था वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या आपका फार्मूला था। तो चलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रश्न नंबर 5 करिए, एक तत्व के क्लोराइड में 25.5% धातु जो है आपका, धातु आपका है 25.5%, यानी 100% में जो है 25.5% धातु है। करें एक तत्व के क्लोराइड में 25.5% जो है धातु है, तो आपका क्लोराइड कितना होगा आपको पता करना होगा कि क्लोराइड आपका कितना है। समझ में आई बातें? तो यहां पर क्लोराइड में इतना परसेंट जो है धातु है, तो देखते हैं क्लोरीन कितना है। तो कह रहा है कि तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, यानी क्लोराइड में आपका 25.5% धातु है
तो तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो तत्व का तुल्यांकी भार सबसे पहले ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए कि क्लोरीन, क्लोराइड में क्या है, क्लोरीन, यानी क्लोरीन का जो मात्रा है कितना है। तो यहां पर लिखेंगे कि तत्व के क्लोराइड में क्लोरीन की मात्रा, क्लोरीन की मात्रा, यानी कि जो तत्व का क्लोराइड है उसमें क्लोरीन की मात्रा देखते हैं आपकी कितनी है। तो क्लोरीन की मात्रा यानी क्लोरीन का भार, यानी कि ऐसे लिखिए क्लोरीन का भार, भार लिखा गया, क्लोरीन का क्या भार, क्लोरीन का भार। तो अब इतने ग्राम धातु है तो 100 ग्राम में से इन तत्व के क्लोराइड में से यानी इतने, इतना जो दिया है धातु है, यानी कि इनमें इतना परसेंट धातु है, तो आप क्लोराइड का टोटल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 100 में से आपका 25.5% आपका, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, हो जाएगा 74.5, 74 कितना 5, यानी कि इतना जो है आपका क्या है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन। तो सबसे पहले इतना समझ में आई बात है ना। अब देखिए यहां पर अब निकालना है तुल्यांकी भार। क्या निकालना है, तुल्यांकी, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार ऐसे लिखा है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर आपको फॉर्मूला देखिए, प्रश्न नंबर 1 में फार्मूला क्या था, फार्मूला प्रश्न नंबर 1 में था कि तत्व का भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, प्रश्न नंबर 1 में लिखवाया हो ना। अब उसी में से फार्मूला आपका बन रहा है कि जब तुल्यांकी भार आपका पूछता है तो आपका भार बाटा में हो जाएगा किसका भार, परमाणु भार ना, यानी कि तत्व का भार, किसका भार, तत्व का भार ये बराबर हो जाए बाटा में हो जाएगा क्या, संयोजकता। समझ में आई बातें। तो प्रश्न नंबर 1 में जो फार्मूला था उसी के अनुसार यहाँ पर आ रहा है। तो जो आपका तत्व का भार है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, तुल्यांकी भार बराबर होगा तत्व का भार, अब बाटा में होगा क्लोरीन का भार, या मिस्टेक हो गया, क्लोरीन का भार, क्लोरीन का भार, क्लोरीन का क्या भार। और यहां पर गुणे में एक और होता है, अब इसमें आपका और माना जाता है। तो और मान आपका क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आ जाता है गुणे क्लोरीन का जो है कि तुल्यांकी भार, क्लोरीन का भी क्या चाहिए, तुल्यांकी भार। तो यहां पर इसको न लिख करके हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि आपका क्लोरीन का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब देखिए, अब ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे तुरंत आप ऐसे ही फटाक से हल करेंगे, ये फार्मूला आपका उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस लगभग सेम सवालों में आपके अब चलेंगे। तो हर हाल में आपको ज्ञात करना होता है ये तुल्यांकी भार, यानी जो भी आपका रहेगा उसका जो है तुल्यांकी भार आपको निकालना है। देखिए तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तुल्यांकी भार कभी भी निकालना होगा तो आपको क्लोरीन का तुल्यांकी भार चाहिए और तत्व का भार चाहिए, अब बाटा में क्या, क्लोरीन का भार। तो यहाँ पर तत्व का भार हम लोगों को पता है, क्लोरीन का भी भार हम लोग निकाल चुके हैं, लेकिन आपको निकालना है क्लोरीन का तुल्यांकी भार। यदि निकाल लें तो आसानी से तुल्यांकी भार निकल सकता है। ठीक है, यानी आसानी से तत्व का तुल्यांकी भार निकल सकता है। यहाँ तत्व है ना, यानी तत्व का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको क्लोरीन का तुल्यांकी भार चाहिए, तत्व का भार, तो तत्व का तो भार ऐसे ही पता है, अब क्लोरीन का क्या चाहिए, भार। अब यहाँ पर देखिए, जब क्लोरीन का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो इसके लिए आपका तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन का तुल्यांकी भार, का तुल्यांकी भार। अब यहां पर जब तो क्लोरीन का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्लोरीन का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है परमाणु भार, परमाणु भार। आप बाटा में आपका अब क्या चाहिए, संयोजकता, क्या चाहिए, संयोजकता, क्या चाहिए, संयोजकता। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है ना कि क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है आपका कितना होता है, अभी हम लोग पिछले जो प्रश्नों में हल किए हैं 35.5 होता है, और संयोजकता इसकी बात करें तो संयोजकता आपकी 1 होती है, कितनी होती है, 1, तो बराबर हो जाएगा आपका टोटल हो गया 35.5। ये तो फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है। अब इस फार्मूले को यहाँ पर न रखें, यदि हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दें, यानी कि अब इसको आप लोग याद कर लीजिए कि ऐसे होता है। अब इसको यहाँ पर न लिख के क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, गुणे आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरीन
का तुल्यांकी भार। समझ में आई बात है? यानी कि क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरीन का तुल्यांकी भार, क्लोरीन का तुल्यांकी भार, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम प्रोसेस हुआ, यानी फिर मल्टीप्लाई करें तो आपको वहां पे चला जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि तुल्यांकी भार यानी तत्व का तुल्यांकी भार बराबर आप कर दीजिए ऐसे, तत्वों का भार बटा में क्लोरीन का भार गुणे क्लोरीन का क्या तुल्यांकी भार, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सब कुछ हम लोग पता हो चुका है। तत्व का भार कितना था भाई, तत्व आपका था 25.5 बटा में क्लोरीन का भार आपका फाइंड हुआ आपका 74 बटा में 25.5 बटा में 74.5 गुणे आप क्लोरीन का तुल्यांकी भार कितना है 35.5। क्या ये चीजें सही अच्छी तरह समझ में आ रही है ना? ठीक है, ये आपको प्रोसेस समझ में आया। अब ये प्रोसेस आपको इसमें समझ में आ गया है, तो आपको सेम प्रोसेस लगभग ऐसे ही चलेंगे सभी प्रश्नों का। तो आप टोटल इसका सॉल्यूशन करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, तो आपका आएगा 12.15 ये रहा आपका क्या आंसर पॉइंट। यानी कि जो तत्व का तुल्यांकी भार होगा आपका होगा 12 जो है आपका 5। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, जो है कि आपका पांचवे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 12.15। पांचवे का क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो ये 5 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके बाद लगभग सेम प्रोसेस आपका चलेगा सभी प्रश्नों का। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सभी प्रश्नों को समझते चलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 का। तो यहां पर दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों का किसी धात्विक ऑक्साइड के 1.4 ग्राम आपका दिया है, धात्विक ऑक्साइड का 1.40 ग्राम है, 1.40 ग्राम, ठीक है। इतना ग्राम था, कोई धात्विक ऑक्साइड है जो आपका इतना ग्राम है, को हाइड्रोजन के साथ दब्त करने पर आपका इतना धातु प्राप्त होती है, यानी कि धातु शेष रह जाती है। अब जो धातु है इसको गर्म करने पर ये इतने ग्राम को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो धातु शेष आपकी रह जाती है मेरे प्रिय छात्रों, रह जाती है 1.24, ठीक है। इतना जो है कि धातु अब क्या होती है रह जाती है, तो कह रहा है कि शेष रह जाते हैं, धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर धातु का क्या निकालना है, धातु का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी क्या चाहिए भार। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज इसमें दिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ दब्त करने पर ऑक्साइड है ना, इसमें पहले हम लोग निकालेंगे कि देखेंगे कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, यानी ऑक्सीजन का भार कितना है, किसका भार ऑक्सीजन का। यहां पर निकाल लीजिए ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का क्या भार। तो ऑक्सीजन का भार मेरे प्रिय छात्रों आप निकालेंगे तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा पूरा जो है कि आपका था 1.40, इसमें से इतना शेष बच रहा है 1.24, तो ऑक्सीजन जो है आपका कितना होगा, आप इसमें से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया कितना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आपका 0.1 यानी कि 0.16 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन आपका इतना होगा, समझ में आई बात है। अब धातु का तुल्यांकी भार बराबर आप लिखेंगे, तुरंत फार्मूला भी मैं बताया फार्मूला 5 में, वही आप लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे तत्व का भार, तत्व का क्या भार बटा में ऑक्सीजन का भार चाहिए, किसका चाहिए ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार गुणे ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार चाहिए ना, ऑक्सीजन का क्या चाहिए तुल्यांकी भार चाहिए, और तुल्यांकी भार बराबर आपको पता है, तो डायरेक्ट यहां पर लिख दीजिए परमाणु भार, किसका परमाणु भार ऑक्सीजन का, किसका यहां पर लिख दीजिए ऑक्सीजन का, यानी कि आपको चाहिए कि ऑक्सीजन का परमाणु भार चाहिए, आप बाटा में आपको चाहिए क्या संयोजकता, क्या चाहिए संयोजकता, ठीक है। आप फार्मूला लिख सकते हैं, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। यानी कि आप लिखेंगे ये आपका फार्मूला किसका है, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार बराबर होता है ऑक्सीजन का परमाणु भार बटा में क्या संयोजकता, समझ में आई ना। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए तत्व का भार कितना है, आपका तत्व कितना था 1.24, तत्व आपका यही बचा था ना 1.24। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हुआ था 0.16 था ना, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का परमाणु भार आपका कितना होता है 16, और ऑक्सीजन की संयोजकता आपको पता है ना कि 2 होती है, 2 से कटा दीजिए 2 8 16, यानी कि हो जाएगा 1.24 मल्टीप्लाई 0.16 और मल्टीप्लाई कितना 8 बराबर, यहाँ पर आपका टोटल आप सोल्यूशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 62,
कितना हो जाएगा 62। सोल्यूशन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं गुणा भाग करूंगा तो मैं करता ही रह जाऊंगा। 1.24 डिवाइड बाई आपका 0.16 मल्टीप्लाई 8 इजिकल टू 62। आपका ये रहा क्या आंसर करेक्ट। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की जरा बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी इसी टाइप के सभी प्रश्न लगभग आपके सॉल्यूशन किए जा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। तो यहां पर बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि जो है कि 48 ग्राम mg को जलाने पर 40 ग्राम MgO प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि mg का तुल्यांकी भार। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेम आपका यही प्रोसेस होगा, यानी इसी तरह से सेम प्रोसेस होगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं भाई कि ऑक्सीजन कितना है उसमें। mg का तो दे रखा है ना, तो उस पहले ऑक्सीजन का निकाल रहे। आपका दिया है क्या, देखिए mg बराबर दिया है आपका 40 ग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेम आपको वही प्रोसेस लेकर चलेंगे हम, 40 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है MgO जो है जलाने के बाद प्राप्त हो रहा है ना, जलाने पर 80 ग्राम MgO प्राप्त हुआ। MgO जो है आपको कितना ग्राम प्राप्त हुआ, 80 ग्राम। अब इतना mg था, 80 ग्राम जो है प्राप्त हुआ है टोटल। तो आपका ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, यानी ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा, 80 में से जो mg है उसको निकाल दीजिए तो आपका टोटल हो जाएगा 40 ग्राम। ऑक्सीजन कितना ग्राम हुआ, 40 ग्राम। क्या चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। चलिए क्यों नहीं समझ में आएगी, 80 ग्राम रुक जाइए, मिस्टेक हो गया तो 48 ग्राम है ना, मिस्टेक हुआ 48, कितना है 48, तब तो ये गड़बड़ जाएगा ना। तो ये आपका हो गया 2 और ये हो जाएगा कितना 3, 32 ग्राम, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का जो भार है आपका कितना हुआ, 32 ग्राम हुआ। अब यहाँ पर पूछ रहा था कि mg का तुल्यांकी भार निकालिए। फार्मूला क्या बनेगा, mg का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, तत्व का क्या, यानी तत्व का मतलब क्या हुआ, mg का जो है कि आपको भार चाहिए। तत्व का मतलब यानी mg का तुल्यांकी भार मतलब क्या, यानी कि यहाँ पर आप mg का तुल्यांकी भार निकल रहा है ना, तो अब mg का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो mg का भार चाहिए। mg का क्या भार, आप बाटा में आपको ऑक्सीजन का जो है कि क्या चाहिए भार, ऑक्सीजन का भार चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, ऑक्सीजन का भार गुणे, अब तुल्यांकी भार किसका चाहिए, ये तो ऑक्सीजन का भार निकल गया ना, तुल्यांकी भार किसका चाहिए, mg का चाहिए या ऑक्सीजन का चाहिए तुल्यांकी भार, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार चाहिए। तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकालने के लिए फार्मूला होता है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार, यहाँ पर लिख देते हैं कि O2 का परमाणु भार, किसका, O2 का क्या परमाणु भार, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब बाटा में आपका क्या हो जाएगा, संयोजकता, क्या हो जाएगा, संयोजकता, ठीक है। अब चलिए mg का भार कितना था आपका 48 था ना, और ऑक्सीजन कितना आया है 32, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का भार कितना होता है आपको पता है 16 होता है, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 2, कटा दीजिए 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 चौको 32, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी के 8, यानी कितना हो जाएगा 12। यानी कि जो आपका फाइंड हो गया, यानी mg का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, mg का जो तुल्यांकी भार होगा आपका 12 होगा। कितना होगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका mg का तुल्यांकी भार आपका 12 होगा। अब देखिए आप यदि चाहते नहीं है कि हम इतना प्रोसेस करें तो आपको तुरंत क्या करना है, बस ये फार्मूला लिखिए, mg का भार लिख दिए, ऑक्सीजन का भार कैसे निकलता है इसका अंतर यहाँ पर रख दीजिए गुणे, ये जो आपका ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार आपका होगा, सिर्फ आपका 8 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 8 रखकर तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार आपको याद हो और क्लोरीन का भी जो है कि तुल्यांकी भार याद हो, और जो है कि इस तरह से यदि आप क्लोरीन का भी तुल्यांकी भार याद आपको रहेगा तो तुरंत आप फार्मूले पर रख के फटाक से हल कर लेंगे, लेकिन हाँ तुल्यांकी भार आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो 7वें नंबर का हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, तो 7वें नंबर का ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से आप समझते रहिए।
तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं हम लोग जो है कि 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, आप लोग फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं फार्मूला रखूंगा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा समझने में भी। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो है कि डायरेक्ट अब हल करना सीखते हैं, ठीक ना। देखिए अब कैसे डायरेक्ट हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप, जरा मन से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0.35 ग्राम धातु, देखिए धातु आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, धातु दे रखा है 0.35 ग्राम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जब हम लोग क्लोरीन गैस में इसको गर्म करते हैं, क्लोरीन गैस में गर्म करते हैं, करने पर 0 पॉइंट इतने ग्राम क्लोराइड बनता है, यानी कि क्लोराइड बन रहा है भाई, क्या बन रहा है, क्लोराइड जो है बन रहा है 0.465 ग्राम, इतना ग्राम क्या बन रहा है, क्लोराइड आपका बन रहा है। करे धातु का तुल्यांकी भाग, तो सबसे पहले क्लोराइड हो गया, धातु हो गया, लेकिन अभी तक क्लोरीन पता नहीं है कितना क्लोरीन बन रहा है, ठीक ना। तो क्लोरीन कितना होगा भाई, क्लोरीन का भार, क्लोरीन का भार कितना हो जाएगा, इतना धातु था ग्राम, इतना गर्म करने के बाद इतना आपका बच रहा है ना, तो आपका क्लोरीन का जो है भार है टोटल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी गलती है क्या, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये कोई और लिख दिया, 0.35 0.465, प्रश्न नंबर 8 ही है ना। हाँ, तो क्लोरीन का जो आपका मात्रा होगी, यानी क्लोरीन जो है कितना हो जाएगा आपका, देखिए हमेशा अधिक में से कम निकालते हैं ना, यानी 0.465 में से घटाना है 0.35, तो आपका क्लोरीन का टोटल जो भार आपका मिलेगा, क्लोरीन का टोटल भार मिल जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका होगा 0.115 ग्राम, यानी इतना ग्राम जो है आपको क्या हो गया क्लोरीन। तो बस कुछ नहीं करना है, धातु का तुल्यांकी भार निकालना है ना, धातु का क्या तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तो धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, आपको चाहिए धातु का भार, धातु का तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, यानी कि आपको चाहिए धातु का भार, तो धातु कितना ग्राम था 0.35, बाटा में आपका क्लोरीन का भार चाहिए, क्लोरीन का भार कितना निकला है आपको पता है ना, मैं लिख देता हूँ, क्लोरीन का भार है 0.115, आप मल्टीप्लाई, क्लोरीन का है ना, तो क्लोरीन के जो है कि आपको पता है कि क्लोरीन की आपको चाहिए क्या, तुल्यांकी भार, क्लोरीन का क्या चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरीन होता है उसका जो है तुल्यांकी भार आपका होता है, आपको पहले भी मैं बताया पिछले क्वेश्चन में 35.5, पिछला क्वेश्चन में आया है ये, ठीक है, यानी कि इसी तरह से ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, मैग्नीशियम ऐसे सब याद हो तो आसानी से तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लोरीन का जो है पता था कि 35.5 था, 5 होगा, यानी कि क्लोरीन का तुल्यांकी भार, तो आप तुरंत यहाँ पर रख करके हल कर लेंगे, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जब आप टोटल हल करेंगे तो आपको टोटल हल करने के बाद मिलेगा 108, कितना 108, तो ये आपका रहा फाइंड हुआ आंसर, यानी कि जो धातु का तुल्यांकी भार होगा आपका 108 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका करेक्ट है, ये रहा क्या आंसर। और हाँ, आप जो है फार्मूला लिखना चाहते हैं तो जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही फार्मूला आप लोग लिख लेंगे कि धातु का तुल्यांकी भार बराबर होगा धातु का भार बटा में क्लोरीन का भार गुणे क्लोरीन का तुल्यांकी भार, या क्लोरीन का तुल्यांकी भार का, यानी कि क्लोरीन के तुल्यांकी भार की जगह पर आप लिख सकते हैं क्लोरीन का परमाणु भार बटा में क्या संयोजकता, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का तुल्यांकी भार का वो भी फार्मूला है, ठीक ना। चलिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए करेक्ट है। चलिए इसके बाद 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों। 9 नंबर सेम प्रोसेस आपका यही दे रखा है कि एक धातु के क्लोराइड में इतना % क्लोरीन है। चलिए दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन, तो यहां पर क्लोरीन आपका दे, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, यहीं पर मैं हल कर दे रहा हूं। दिया है कि एक धातु के क्लोराइड में 60% क्लोरीन, देखिए क्लोरीन इसमें कितना है भाई, क्लोरीन जो है आपको कितना है 60% क्लोरीन है। अब इसमें कह रहे हैं कि धातु का तुल्यांकी भार निकालना है, धातु का क्या, धातु का तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार निकालना है ना, धातु का तुल्यांकी भार निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो धातु है कितना ग्राम है। अब यहां पर देखिएगा, मान लेते हैं कि जो क्लोराइड था, धातु का क्या, क्लोराइड का भार,
क्लोराइड जब 100 ग्राम रहेगा तो क्लोरीन आपका कितना हुआ 60 ग्राम, ये 60%, यानी 100% में से 60% क्लोरीन है। अब क्लोराइड 100% था, क्लोराइड कितना था 100% था, और उसमें क्लोरीन आपका 60% है, तो धातु कितना हो जाएगा, धातु का भार कितना हो जाएगा 100 में से क्या कीजिए 60 क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो अब कितना हो जाएगा 40। यानी कि जो धातु थी, धातु कितनी ग्राम थी 40 ग्राम, 40 ग्राम, यानी कि धातु का भार, धातु क्या जोड़ लीजिए भार, धातु का भार कितना था 40 ग्राम, क्योंकि आपको दे रखा है क्लोरीन 60% है, उसमें धातु आपको पता नहीं कि धातु कितना है, तो मान लेते हैं क्लोराइड जो है आपका 100% में से क्लोरीन, क्लोराइड 100% था, और 100% में से क्लोरीन आपका 60% क्लोरीन हो गया, और जो शेष बचेगा आपका कितना होगा 40 ग्राम, जो शेष बचेगा वह क्या होगी धातु होगी। ठीक है, चलिए समझ में आई बात है ना। अब इसके बाद धातु का तुल्यांकी भार आप निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि धातु का भार, धातु का भार डायरेक्ट नहीं, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, धातु का भार कितना है 40, अब बाटा में आपको क्या चाहिए क्लोरीन, कि अभी मैं कहाँ गया, हाँ ये है क्लोरीन का भार, तो क्लोरीन का भार कितना है आपका, कहाँ गया, क्लोरीन का भार 60 आगुणे क्लोरीन का तुल्यांकी भार चाहिए, क्लोरीन का क्या चाहिए तुल्यांकी भार। तो अब आपको याद होगा क्लोरीन का तुल्यांकी भार, तुलना तरीके लिख देंगे ना, तो क्लोरीन का तुल्यांकी भार हम लोग को याद है कि 35 कितना होता है 5 होता है, तो कटा दीजिए। समझ में आई बातें, आप पूरा इसको हल करेंगे ना तो आपका मिलेगा 23.67, यानी कि जो तत्व का तुल्यांकी भार होगा आपका होगा 23.67 आपका होगा। समझ में आ गई, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई ना। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन की हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि आपका दिया है 23.67, ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका। देखिए लगभग जो है प्रश्न नंबर 5 से हम लोग हल करते हुए आ रहे हैं, तो सभी का प्रोसेस आपका सेम है और फार्मूला भी सभी में सेम लग रहा है, बस आपको ये समझना है किस समय क्या आपको निकालना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन आपका होगा प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है, फास्फेट आयन PO इतने का तुल्यांकी भार कितना होगा। बस कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर आ रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पास, बस कुछ नहीं करना है, आपको पता ही होगा कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, ठीक ना, तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, फार्मूला आपका प्रश्न नंबर 1 का याद है ना, तो वही आपका सेम है। तो चलिए 10 नंबर हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 क्या है। चलिए देखते हैं कि दे रखा है कि फास्फेट आयन यानी कि फास्फेट आयन दे रखा है, फास्फेट आयन दिया है PO4 के सर पे 3-। ठीक है, अब इसके बाद परमाणु भार इसका दिया है, आपका दे रखा है परमाणु भार दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा 31, और O का आपका पता ही है 16 आपका होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तुल्यांकी भार कितना होगा। अब तुल्यांकी भार पूछ रहा है ना, तो तुल्यांकी भार तो आपको पता है कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, फास्फेट आयन का क्या अणुभार चाहिए बटा में संयोजकता, यानी कि इसका अणुभार, यानी कि फास्फेट आयन का अणुभार आप बटा में आपका क्या चाहिए संयोजकता ना, फार्मूला याद है ना प्रश्न नंबर 1 का, संयोजकता क्या चाहिए संयोजकता। तो बस कुछ नहीं, फास्फेट आयन का अणुभार कितना हो जाएगा P, यहाँ पर ध्यान दीजिए P का आपका 31 है, और इसके बाद O ऑक्सीजन कितना है 16, तो 16 चौको 64, ठीक ना। आप बाटा में संयोजकता कितनी है आपकी 3, इसके सर पे लगा हुआ है ना 3, वो संयोजकता है, ठीक ना, संयोजकता भी उसने आपको दे दिया है, तो 3 हो गया, तो जोड़िए 3 और 4 1 5 और 6 और 3 9 हो गया, 95 बटा में 3 कटा दीजिए, 3 तिलिके 9 और 3 तिलिके 9 3 एकम 3 पॉइंट, यानी 31 कुछ करके आएगा 31.67, 31 कितना 67, यानी कि जो आपका तुल्यांकी भार होगा, तुल्यांकी भार आपका होगा इतना, यानी 31.67। और हाँ इसमें तो आपको ये दिया था तो तुरंत हम लोग इसे फाइंड कर लेंगे, अब यही परसेंटेज में आपको दिया था कि इतना ये है उतना ये है, तो आपको फिर वो प्रोसेस लेकर चलना पड़ता। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपका जो है कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन रहा, प्रश्न नंबर 10 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन, और अगले वीडियो में हम आपके साथ आएंगे प्रश्न नंबर
11 से लेकर के जो 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन अगले वीडियो में कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।